अक्सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आता है कि आखिर कितने की एसआईपी कर दूं कि मेरा रिटायरमेंट बहुत अच्छा हो जाए, शानदार रिटायरमेंट होना चाहिए, 60 के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको कैसे प्लान करते हैं, इस टॉपिक पर डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। 2006 से फाइनेंशियल प्लानिंग में हूं और इसीलिए आपके लिए मैं जानता हूं कि कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या अच्छा एडवाइजर आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। बिकॉज जितने पैसे उनको चाहिए वो हम लोग दे नहीं सकते, हमारे पास उनके लिए उतना फंड्स होता नहीं है। हमारे जीवन में है एजेंट्स या बैंक्स, और हमने जो पॉलिसी बनाई है इन्वेस्टमेंट करने की, चाहे सेफ्टी की बात कर लूँ, चाहे स्मॉल सेविंग्स की बात कर लूँ, चाहे रिटायरमेंट की बात कर लूँ, वो सब उन धारणाओं पे बनाई है जो एजेंटों ने बताया हमारे परिवार में लोगों को। आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही कर सकते हैं, आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग सीख सकते हैं मनी आईक्यू क्लास में या मनी वाइज ब्लूप्रिंट में। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे सेशन होता है। प्योर इन्वेस्टर, कॉमन मैन के लिए ये सेशन होता है। दिस इज नॉट फॉर एडवाइजर्स। और इसमें हम लोग बात करते हैं मनी मैनेजमेंट के वो नुस्खे जो आपके एडवाइजर को भी नहीं पता है। और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को चेक करने के लिए मनी आईक्यू कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट मनी आईक्यू कॉन्टेस्ट का रिजल्ट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ यूट्यूब लाइव पे 28 तारीख शाम को 4 बजे विद टॉप 10 लकी विनर्स जिन्होंने सही आंसर दिया। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। जब बात आती है रिटायरमेंट की, अच्छे रिटायरमेंट की बात आती है एसआईपी की, एक सबके मन में होता है कि मैं कितने रुपए की एसआईपी कर दूं कि मेरा रिटायरमेंट बहुत अच्छा हो जाए। तो इस भावना के अंदर, इस विचार के अंदर कौन कौन सी बातें छुपी होती हैं, आइए उसको समझते हैं। हमारी जो भी एज हो, हमारे मन में होता है कि 55 या 60 जिस वक्त भी मैं रिटायरमेंट लूंगा, मान लेते 55 पे रिटायरमेंट लूंगा, 55 की बाद की पूरी जिंदगी मेरी बहुत अच्छी चले। आप एक टारगेट लेते हो कि सबसे पहले मैं एक टारगेट ले लेता हूं कि एक कॉर्पस बना ले। आपके मन में अगर विचार आता है कि 15,000 की एसआईपी कर लूं, 10,000 की एसआईपी कर लूं, 25 की करूं, 50 की करूं, आखिर टारगेट क्या है आपका? हम एक अंदाजे के ऊपर एक टारगेट लगाते हैं कि चलो मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, आप अपने टारगेट के हिसाब से टारगेट सेट किया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन उठता है यहां पे कि क्या वो पैसा सफिशिएंट होगा? ये एक बहुत बड़ी गलती है कि अगर आपको भी बताया गया है कि आप एक कॉर्पस बनाइए और कॉर्पस बनाने के बाद रिटायरमेंट ले लीजिए, भाई ये तो लॉन्ग वेकेशन है। लंबे वेकेशन पे जा रहे हैं तो फिर पैसा बजट के हिसाब से होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले समझ लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स आर वेरी सिंपल। पहला पॉइंट, हम 3 एज ले लेते हैं यहां पे, 50 की, 40 की और 30 की। बाद में हम इसको अपने कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेंगे। 60 पे अगर रिटायरमेंट है, क्या फर्क पड़ने वाला है इनके जीवन में। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को भी डिफाइन करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन अगर लाइफ को करें तो कम से कम 90 की एज तक आपके डिपेंडेंट्स, आपके खर्चे, आपकी लाइफस्टाइल, हर एक चीज कॉमन है, सेम रहने वाली है पूरी जिंदगी। आपके मन में विचार आ सकता है कि चलो मैं ऐसा करूंगा, मैं रिटायरमेंट के बाद मेरी लाइफ को मैं 10 साल के लिए प्लान करता हूं। देखिए, अगर हम प्लान करते हैं बहुत लंबी लाइफ विदाउट मनी, दैट इज अ ह्यूज रिस्क, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऊपर वाले का बुलावा कब आएगा। हमारे गुजरने के बाद भी पैसा अगर अकाउंट में हो तो ज्यादा बेहतर है आपके एंगल से। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम अपने खर्चों को देख लें कि हमारे खर्चे क्या होते हैं। मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, देन हम डिस्कस कर लेंगे इसको कैलकुलेटर के माध्यम से अलग अलग 3 एज ग्रुप में। पहला स्टेप ये हो गया आपके लिए, जो आपकी बढ़ती हुई इनकम है, बिकॉज बढ़ते हुए खर्चे होंगे, आपकी सेम लाइफस्टाइल है। आज आप 50,000 खर्च कर रहे हैं, इसी घर की लाइफस्टाइल के लिए यू वर स्पेंडिंग 25,000 रुपीज पर मंथ। At some point of time for the same lifestyle you were spending 10,000 rupees per month। आज उसी का आप 50,000 रुपए महीना खर्च कर रहे हैं और 10 साल बाद आप इसका पे करेंगे 1 लाख रुपया, और 20 साल बाद आज से आप पे कर रहे होंगे इसका 2 लाख रुपया महीना। यू नीड ग्रोइंग इनकम बट लाइफ स्टाइल इज सेम, और 50,000 का ही मैं अमाउंट लेकर के चलता हूं। स्टेप नंबर 2, आप डिसाइड करेंगे अपना इनकम का सोर्स। इस वीडियो के लिए मैं इसको इस तरह से करता हूं कि अगर आपने एफडी को यूज किया, अगर आपने पेंशन प्लान को यूज किया, तो लाइफ हो जाएगी खराब। क्यों खराब होगी? क्योंकि इससे आपको लगेगा, मान लेता हूं 12 करोड़, इससे मान लीजिए लगेगा 7 करोड़, इससे म्यूचुअल फंड से क्या लगेगा देख लेंगे। अलग अलग इनकम सोर्स के हिसाब से आपकी जो रिक्वायर्ड कॉर्पस है वो डिफरेंट है।
इसके बाद बात आती है कि यहां से अगर मुझे प्लान करनी है चाहे 30 की एज से, 40 की एज से या 50 की एज से, तो मेरा कॉर्पस कितना लगेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरी एसआईपी यहां पे डिसाइड होगी। तो जितने भी लोगों को लगता है कि सीधे सीधे मैं पहले कैलकुलेट कर लूं कि मुझे कितने की एसआईपी है, नहीं पॉसिबल है। सो इसी चीज को अब हम लोग चेक कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। सो चलते हैं कैलकुलेटर पे। सो हमने यहां पे लिया 50 की एज। सो पहले हम चेक करेंगे 50 वालों के लिए, फिर हम चेक करेंगे इसको 40 की एज पे, और फिर हम चेक करेंगे इसी को 30 की एज पे। 40 की एज ले ली, 60 पे रिटायरमेंट है, ईयर्स टू रिटायरमेंट इज 20। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 की है, जो जीवन काल 90 का है। मंथली एक्सपेंसेस आज 50,000 के हैं। सो 50,000 की लाइफस्टाइल के लिए जो खर्चा होगा वो आपके सामने है। नाउ 1,93,000 का इनका खर्चा होगा 60 की उम्र में। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, म्यूचुअल फंड को हमने लिया है, चूंकि हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये एक ऐसा कॉर्पस बना जो आपके जीवन काल में खत्म हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग इनकम मिलेगी, रिटर्न बिफोर रिटायरमेंट जो होगा म्यूचुअल फंड पे दैट इज 13% हमने लिया है, क्योंकि आप डायरेक्ट प्लान में मैनेज कर रहे होंगे। अगर आप इसी को रेगुलर या कमीशन वाले में करेंगे तो 12 कर दूंगा। सो फिर और ज्यादा पैसा लगेगा, तो उसको भी चेक कर लेंगे हम लोग। और रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट जो होगा दैट इज 7%, क्योंकि आपका जो फंड है दैट विल बी चेंज्ड फंड। सो आपका कंजर्वेटिव फंड में जाना चाहिए पैसा। और आप अगर 50 की उम्र में है, भली भांति आप जानते हैं कि पैसे पे कितना रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि एसडब्ल्यूपी आप इक्विटी फंड से प्लान नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है एसडब्ल्यूपी में इक्विटी से कर सकते हैं तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। सो यहां पे आइडिया ये है कि नॉमिनी को फिर लास्ट में 0 पैसे मिलने वाले हैं। सो हम लोग इसको चेक करते हैं। सो यहां पे हम लेते हैं सबसे पहले 50 की उम्र वाले इंसान को। 50 की एज है, 60 पे रिटायरमेंट है, 10 साल बचे हैं, 50,000 का खर्चा है आज का। सो इसका मतलब क्या हुआ, 60 की उम्र में जो खर्च कर रहे होंगे दैट विल बी 98,000 पर मंथ। और अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड में कॉर्पस चाहिए होगा 3,54,00,000 का। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो हमने यहाँ पे 13% का रिटर्न लिया, ये मान के कि आप इसको खुद मैनेज कर रहे हैं, ना कि किसी ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर या बैंक के जरिए करेंगे तो इसी को मैं 12% कर देता हूं। सो अभी 13 पे जाता हूं तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी की बात करें तो एसडब्ल्यूपी आप डेट हाइब्रिड फंड टाइप फंड से ही आप इसको कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटी फंड के बहुत रिस्क है। और इक्विटी फंड का रिस्क जानना हो तो मेरी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो लोग 50 के ऊपर हैं उनको भली भांति पता है पैसे की वैल्यू क्या है। आप कमा तो सकते नहीं है। सो अगर इनकम का सोर्स नहीं है तो इसका मतलब मैं रिस्क उतना नहीं ले सकता। सो हमने एसडब्ल्यूपी इसको कंजर्वेटिव फंड से लिया। और कितने लोग हैं जो अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हैं बिना पढ़ाई किए, असंभव है। सो इस वीडियो को देख लीजिए। और यहां पे अमाउंट कितना बनता है, 1,60,000 रुपए महीने का बनता है इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास आज 0 अमाउंट है तो। अब इसी चीज को अगर वो ब्रोकर के जरिए प्लान कर रहे हैं तो कितने की एसआईपी लगेगी, 12% पे 1,68,000, मतलब 8,000 महीना ज्यादा देना पड़ेगा। सिर्फ नाम पूछने के आपको 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ब्रोकर के साथ। अब हम आ जाते हैं 40 की एज पे। 40 की एज है आपकी तो क्या फर्क पड़ेगा उसको देखते हैं। सो खर्चे आपके सेम लिए हैं मैंने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। देन आप स्पेंड कर रहे होंगे 1,93,000 पर मंथ 60 की उम्र पे। 61 पे ये आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखिए तो म्यूचुअल फंड से आपको अब जो कॉर्पस चाहिए दैट इज 6,96,00,000। विदाउट कैलकुलेटिंग दिस हाउ कैन वी डिसाइड कि मेरी एसआईपी कितने की होगी। सबसे पहला पॉइंट आता है उल्टा, हमें कैलकुलेट करने के लिए गोल्स को पहले कैलकुलेट करना होता है, उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। देन आपका 13% पे लिया तो 71,708 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा लगातार हर महीने का। देखिए रिटायरमेंट टफ होता जाता है जैसे जैसे आप इसमें डिले करेंगे। अगेन इफ आई टेक इट एज 12% बिकॉज ऑफ ब्रोकर देन इट कम्स टू 80,000 रुपीज पर मंथ। सो आपको कोई जरूरत नहीं होती है ब्रोकर लेने की। क्या किसी ब्रोकर ने आपको आज तक ये बात बोली कि आप रिवर्स कैलकुलेशन करो? दे डोंट नो, दे डोंट हैव एनी आइडिया। इवन म्यूचुअल फंड का नहीं पता होता। सो दे आर इल इन्फॉर्म्ड एजेंट्स। आपको प्लानिंग करनी है, दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ाई करो ढंग से या फिर अच्छा एडवाइजर लो जो लाख रुपए से 3 लाख रुपए साल का लेता हो। इससे नीचे वाले लोग आपके काम के होते नहीं है। सो
अब अगर मैं जाता हूं कि आपकी 30 की एज है, लोग कहते हैं मैं 5 करोड़ बनाऊंगा रिटायर हो जाऊंगा, 10 करोड़ बनाऊंगा रिटायर हो जाऊंगा। सो इफ यू आर एट 30 देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो दो बातें आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। आज की उम्र है 30 साल, क्या फर्क पड़ा? 50,000 का ही खर्चा लिया है। आप कहोगे 50,000 क्यों लिया है? बिकॉज आपके घर की लाइफस्टाइल बढ़ रही है लगातार, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। बच्चे बड़े होंगे, आपके घर में जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी जब आप भरते हो, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम के आपकी लाइफस्टाइल जो है दैट इज डिफरेंट। सो आपकी लाइफस्टाइल अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली यू नीड दिस सेम मनी, इवन इफ यू आर स्पेंडिंग 40,000 रुपीज टुडे और 30,000, इट शुड बी टेकन एज 50,000 ओनली। नाउ द इशू इज, जो 6 करोड़ की जरूरत थी, यहां पे आपको जरूरत है 13 करोड़ 70 लाख रुपए की। और अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो दिस इज 38,944 पर मंथ। मतलब कॉस्ट ऑफ डिले इन रिटायरमेंट इज ह्यूज। अगर यही बंदा मान लीजिए 40 की उम्र पर रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करे तो पता है कितना इफेक्ट आएगा? आइए देख लेते हैं 40 पे क्या होगा। अगर सेम आदमी की बात करें तो दो कैलकुलेशन साथ में करते हैं। एक कैलकुलेशन करता हूं कि आपने अगर इसको ब्रोकर के साथ किया तो 38,944 की जगह कितना देना पड़ेगा आपको देने पड़ेंगे 47,000 रुपए। 10,000 महीना ज्यादा, हर महीने 25%, 33% की ग्रोथ। मतलब इतनी सेविंग आप कर रहे हो किसके लिए? मतलब अब लगता है यू फील चीटेड कि 47 की जगह 38 से ही काम चल जाता। नाउ द पॉइंट इज, अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं बट रिटायरमेंट के लिए सीरियस नहीं है, तो देख लीजिए क्या होगा। अगर आप ही जो आज आप 30 साल के हैं 10 साल बाद रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? दो चीजें बदलेंगी। दिस बिकम्स 40। क्रिकेट की तरह जो ओवर्स हैं वो लिमिटेड है। अब यहां एक चेंज हुआ, ये 50,000 का बढ़ के हो गया 1 लाख। अगर ये 1 लाख आज का हो गया, आपके सामने है वैल्यू सेम 13 करोड़ 93 लाख, बट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज 1,43,000 मंथली, जो पहले 38,000 रुपए था। फ्रेंड्स, दैट इज द डिफरेंस। सो उम्मीद है आपको क्लैरिटी आई होगी कि किस तरीके से आपके रिटायरमेंट पे एसआईपी की जरूरत पड़ती है। सो आप एसआईपी करें ना करें बाद की बात है, रिटायरमेंट को पहले प्लान करिए। कस्टमाइज्ड रिटायरमेंट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि चूक हो गई, हु इज गोइंग टू हेल्प यू? क्या आज तक आपके एडवाइजर ने इन चीजों के ऊपर डिस्कस किया? नहीं किया। यू नीड टू टेक ट्रेनिंग। क्या गूगल पे ये चीज अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। यू नीड टू टेक ट्रेनिंग। सो आपको पढ़ना पड़ेगा, अपना पैसा खुद मैनेज करना पड़ेगा। बिकॉज आप अपना पैसा मैनेज करोगे तो यू आर इंटरेस्टेड इन योर फैमिलीज बेटरमेंट। कौन दूसरा आदमी आपकी फैमिली के लिए बॉदर्ड है? सो अगर आप पढ़ना चाहें मेरे साथ, यू कैन लर्न इन मनी IQ क्लास फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे एट 7:30 PM। हम डिस्कस करते हैं पहले दिन वो सारे गलत इन्वेस्टमेंट्स जो आपके पैसे को डुबोते हैं। एंड इन इंडिया वी सेव अ लॉट, वी इन्वेस्ट अ लॉट, बट टू बिकम पुअर। कारण क्या है? हमें इन्वेस्टिंग आती ही नहीं। आपने इन्वेस्टिंग की पॉलिसी किससे पूछ के बनाई? अपने घर वालों से, बैंकर से, आपके एजेंट से। हु नोस की करोड़पति बनना कैसे, हु नोस की वेल्दी बनना कैसे है। सो यू नीड टू लर्न अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ। आप सीखते हैं मेरे साथ वो तरीके जिससे आप रिटायर हो सकते हैं 5 से 7 साल में, या फिर 20 साल में अगले कैसे होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपको कैसे रिटायर करते हैं कम साल में, कम पैसे के साथ, कम समय में। और आप सीखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के वो तरीके जिससे आपके गोल्स पूरे हों। बिना पढ़ाई के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बनता। बिकॉज इन्वेस्टमेंट आप इतने सालों से कर रहे हैं, क्या वेल्थ बनी? नहीं बनी। सो गलत धारणाओं को छोड़ के प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई करें, प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट को करें, अपने पैसे को खुद मैनेज करें। सो ये सब आप मेरे साथ सीखते हैं जस्ट 299 रुपीज में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपके पास समय की कमी हो, आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक और मिलेगा आपको लाइव सेशन का इन्वाइट भी। ये तीनों चीजें आपको मिलती है 499 में। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, मनी IQ कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी चेक कर पाएंगे। आप देखेंगे कि वेल्थ बनाने में हमसे चूक कहां होती है, और सही जवाब मिलने पे आपके चांसेस बनते हैं मनी IQ विनर बनने के। सो स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।